जहां एक तरफ लोगों द्वारा वोट करने के बाद एक स्टेट में गवर्नमेंट रूल करती है, वहीं उस स्टेट में गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में अपॉइंट किए गए गवर्नर के बीच डिफरेंसेस होना आम बात है। पर क्या ये डिफरेंसेस इतने बड़े होने चाहिए कि इसकी वजह से आए दिन टसल देखने को मिले, जिसका इम्पैक्ट न केवल सरकारी काम बल्कि आम आदमी की डेली लाइफ में भी साफ दिखे। आपने देखा होगा कि हाल ही में कई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने अपने गवर्नर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल किए थे। मोस्टली ये केसेस स्टेट असेंबली द्वारा पास्ड बिल्स पर गवर्नर असेंट ना देने के लिए और अप्रूव्ड फंड्स को ना रिलीज करने के लिए फाइल किए गए थे। केरला, तमिलनाडु, पंजाब और तेलंगाना ये नाम तो सामने आए ही, लेकिन सबसे टॉप पर दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का नाम देखा गया। अब दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के बीच की लड़ाई और अनबन से तो आप सभी वाकिफ ही है। हमेशा से दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली एलजी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई दिखती है, पर इस बार दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जहां एक और दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एक तरफ जुडिशियल कस्टडी में 15 अप्रैल तक के लिए जेल में है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली एलजी ने सेंटर को एक डिटेल लेटर लिखा है। जी हाँ, ये डिटेल लेटर यूनियन होम मिनिस्ट्री को दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा गया है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के प्रिंसिपल सेक्रेटरीट ने ये लेटर लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के वेरियस केसेस को साइट किया है, इंक्लूडिंग मैटर्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, रिलीज ऑफ फंड्स फॉर द दिल्ली जल बोर्ड, फरिश्ते स्कीम, DCPCR and classification of confirming and non-confirming wards related to 2021-2022 एक्साइज पॉलिसी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सभी वो केसेस हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के एलजी के अगेंस्ट कोर्ट में फाइल किए हैं। एलजी के इस लेटर का इंटेंशन मिनिस्ट्री को नेशनल कैपिटल में अवॉइडेबल लिटिगेशंस के बारे में बताने का था। इसी के साथ लेटर में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को कोर्ट में मोटिवेटेड एंड प्रीमेडिएटेड पिटीशंस फाइल करने के लिए एक्यूज भी किया गया है और कहा गया है कि ऐसा करके वो कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं विद द अपरेंट एम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अपने 5 पेज के कम्युनिकेशन लेटर में सक्सेना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा ने ये एलिज किया है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कोर्ट में पेटेंटली फॉल्स एफिडेविट्स फाइल किए हैं ताकि वो ऐसे मोटिवेटेड पिटीशंस में एंडोर्समेंट सिक्योर कर सके। स्पेसिफिक केसेस को रेफर करते हुए द लेटर स्टेट्स GNCTD वर्सेस LG इन वेरियस मैटर्स इन डिफरेंट कोर्ट्स has become the prevalent norm rather than an exception. The attempts obviously are apart from misleading the courts intended to create a false media narrative which maligns the constitutional office of LG in public domain. लेटर के थ्रू सेंटर को बताते हुए कुंद्रा ने कहा है कि कई केसेस करंटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसे चल रहे हैं और ये न केवल जुडिशरी को ओवरबर्डन कर रहे हैं बल्कि इन स्कर्लिस पिटीशंस ने करोड़ ऑफ रुपीस का एक्सपेंडिचर कॉज किया है along with wastage of time of public officials. Letter states such attempts, apart from misleading the courts, create a confusing and skewed narrative that maligns the image of the LG. जिस एक स्पेसिफिक केस की बात दिल्ली LG के लेटर में की गई है वो रिसेंटली फाइल्ड सिविल केस है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एलजी को डायरेक्शंस देने की मांग की है टू इंस्ट्रक्ट द फाइनेंस डिपार्टमेंट टू रिलीज फंड्स फॉर द दिल्ली जल बोर्ड। लेटर में कहा गया है कि ये मैटर एक स्मोक स्क्रीन है और एलजी की नेगेटिव इमेज क्रिएट करने के लिए फाइल किया गया है क्योंकि दोनों फाइनेंस और वाटर एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने एलजी की ओर से सबमिट किया था कि फंड्स फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज करने हैं और वो दिल्ली गवर्नमेंट के ही अंडर है और इसमें एलजी का कोई लेना देना नहीं है। पर दिल्ली गवर्नमेंट के काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी का सबमिशन था कि उनके सेक्रेटरी उनकी नहीं सुनते और जब से पार्लियामेंट ने GNCTD एक्ट अलाउ किया है तब से सिविल सर्वेंट्स की अथॉरिटी एलजी के पास है। प्रीवियस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एलजी को इस केस से डिलीट करके फाइनेंस सेक्रेटरी को नोटिस इशू किए थे और 5 अप्रैल को जब ये मैटर फिर से टेकअप किया गया और फाइनेंस सेक्रेटरी के काउंसिल सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी कोर्ट में प्रेजेंट हुए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच ने उनसे कहा व्हाटएवर इज लायबल टू बी पेड बाय वेडनेसडे मेक श्योर यू पे, आस्क डिपार्टमेंट टू वेरीफाई एंड पे इट ओवर। इसके बाद लेटर में एक और दूसरे केस जो दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने फाइल किया था उसकी बात उठाई गई। ऑफिशियल ने लेटर में कहा कि हाईकोर्ट में फाइल्ड इस केस में कंप्लेन की गई थी कि एलजी ने DCPCR फंड्स को रोक रखा है, लेकिन 10 हियरिंग्स के बाद जब स्पेशल काउंसिल ने इन क्लेम्स को स्ट्रांगली कंटेस्ट किया उसके बाद पिटिशनर को केस विड्रॉ करना पड़ा। एलजी ऑफिशियल ने ये क्लेम किया है
कि द स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट मेड पेटेंटली false and misleading statements projecting the LG and his office in a poor light in a case related to the identification and classification of conforming and non-conforming wards in the capital for implementation of the now rescinded excise policy. ऑफिशियल ने लेटर के थ्रू सेंटर को बताया कि कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड एक कमेटी ने अगस्त 2022 में गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी और ये फाइल LG सेक्रेटरीट ने जनवरी 2024 में ही रिसीव की थी, लेकिन गवर्नमेंट काउंसिल ने हाई कोर्ट को मिसलीड किया बाय क्लेमिंग इट वाज पेंडिंग विद द LG ऑल दिस वाइल। कुंद्रा ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक और ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की है एट्रीब्यूटिंग स्टॉपेज ऑफ द फरिश्ते स्कीम टू द LG और इस इशू को मीडिया में प्लेड अप किया गया as a supposed legal tussle. Official has stated this again was an attempt to obfuscate the issue and mislead Supreme Court by casting the responsibility of a transferred subject on LG. उनका कहना है कि the number of beneficiaries and the money spent on the scheme neither indicate a halt nor support the allegations of non-payment as claimed by the minister and endorsed by the chief minister. सेंटर को इस लेटर के लिखे जाने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठी है। उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज करते हुए ये कहा है कि कंट्री के कोर्ट्स ही उनका लास्ट रिजॉर्ट है। ऑफिसर्स मिनिस्टर्स के डायरेक्टिव फॉलो नहीं करते और यहाँ तक कि दिल्ली LG भी ऐसे ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शंस नहीं लेते हैं। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज की एलोकेशन दिल्ली गवर्नमेंट को दे दी है और सेंटर की GNCTD एक्ट ने इन पावर्स को इरोड कर दिया है। The government affirmed that the center-appointed officers are ignoring ministerial directives and the LG is neglecting ministerial appeals. सिर्फ यही नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड रखते हुए ये भी स्टेट किया है that the government bemoans bureaucratic delays as files languish without response, exacerbating an already tumultuous administrative landscape. सेंटर द्वारा अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स द्वारा कोई भी एक्शन ना लेने पर और 2 करोड़ दिल्लीइट्स की पब्लिक इंटरेस्ट की फाइल्स को इंडेफिनिट टाइम्स के लिए ऐसे पड़े रहने देने के लिए बोलते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा It is our moral obligation being elected representatives to ensure no shortcomings and inefficiency for the citizens of Delhi. We have been knocking on the Supreme Court's door in this pursuit. जहां लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की जेल में जाने से शायद आम आदमी पार्टी की फंक्शनिंग थोड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा जैसे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, ये सच होता हुआ दिख रहा है और इसका सबूत है उनके द्वारा LG के लेटर का ऐसा रिप्लाई। इससे एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी अभी टूटी नहीं है और पूरे पावर के साथ अपने आप को आने वाले इलेक्शंस में रिप्रेजेंट करने वाली है। लेकिन गवर्नमेंट और LG के बीच चलने वाली इस विवाद के बीच जुडिशरी और आम जनता को जो सफर करना पड़ रहा है, क्या वो सही है? आपको याद होगा कि हाल ही में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमणी ने एक स्पीच में कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा अपने गवर्नर्स के अगेंस्ट ऐसे कोर्ट्स में मूव करना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑक्यूपेंसी को ऑक्यूपाई कर रहा है, जो कि सही नहीं है। सिमिलरली उसी के कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BV नागरत्ना को भी इस बारे में बोलते हुए सुना गया था। उन्होंने तो इस सिचुएशन को एम्बैरेसिंग तक बोल दिया था, लेकिन लगता है इसका कुछ खास असर नहीं हुआ है। इस लेटर को पढ़ने के बाद और उस पर दिल्ली गवर्नमेंट के रिप्लाई को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि ये सिलसिला काफी लंबा चलेगा। आपके विचार से दोनों में से कौन सही है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स एंड न्यूज।